जय हिंद दोस्तों। आइए जानते हैं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना। तो राज्य सरकार का योजना है, सबसे पहले इसमें जानते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की योजना की हम बात करें तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और इसके तहत राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सार्वभौमिक पहुंच के लिए यह योजना चलाया गया। दूसरा है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके तहत दी जाने वाली राशियों को 15,000 के स्थान पर 25,000 देने की घोषणा की गई है। तीसरा है पंचामृत योजना। पंचामृत योजना, इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीकी का प्रयोग कराना है। चौथा है नंद बाबा दूध मिशन। नंद बाबा दूध मिशन योजना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर देने हेतु यह योजना शुरू किया गया था। तीसरा, पांचवा हो जाएगा नंदनी कृषक समृद्धि योजना, जो कि गौवंशीय पशुओं के दूध उत्पादन को बढ़ावा और किसानों की आमदनी दुगुना करने के लिए शुरू किया गया था। और लास्ट है दोस्तों बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना, इसमें 8 से 18 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया था। तो यह महत्वपूर्ण जो उत्तर प्रदेश का योजना हो जाएगा, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पंचामृत योजना, नंद बाबा दूध मिशन योजना, नंदनी कृषक समृद्धि योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना। यह योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। अब है दोस्तों मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो पहला है लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है और इसके तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरा है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना, इसमें बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू किया गया था। तीसरा है दोस्तों मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, यह योजना 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई है और इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए 8 से 10,000 रुपया का भत्ता मिलेगा। चौथा है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, इसमें किसानों को खेती में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप प्रदान की जाएगी। और पांचवा हो जाएगा मॉब लिंचिंग प्रतिकार योजना। मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ितों की मौत होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा का प्रावधान किया गया। और छठा हो जाएगा ई स्कूटी योजना। ई स्कूटी योजना, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक लाने वाले एक छात्र छात्रा को स्कूटी दी जाएगी ई स्कूटी योजना के तहत। और उसके बाद सातवां हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। इसमें 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपया की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो हम अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो पहला क्या हो जाएगा लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, मॉब ब्लीचिंग प्रताड़ित मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना, ई स्कूटी योजना और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। अब है दोस्तों छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजना। छत्तीसगढ़, तो पहला हो जाएगा मुख्यमंत्री मितान योजना। इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। दूसरा है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। इसके तहत राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। और उसके बाद तीसरा हो जाएगा हमर सुघर लायक अभियान। हमर सुघर लायक अभियान, इसका उद्देश्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना है। उसके बाद है ग्रामीण आवास न्याय योजना। ग्रामीण आवास न्याय योजना, इस योजना का उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना। तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, हमर
सुघर लायक अभियान और ग्रामीण आवास नियम। उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की हम बात करें तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, जिसमें माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद दूसरा है आबाद योजना। आबाद योजना, इसके तहत सरकार ने पूरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और तीसरा हो जाएगा एकाम्र परियोजना। एकाम्र परियोजना, इसका उद्देश्य उड़ीसा में प्राचीन मंदिरों का विकास करना। चौथा हो जाएगा मिशन शक्ति स्कूटर योजना। मिशन शक्ति स्कूटर योजना लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक का बैंक ऋण पर ब्याज सहायता प्राप्त करने के लिए योजना शुरू किया गया था। उसके बाद पांचवा हो जाएगा अम्मा पोखरी योजना, जो कि उड़ीसा का ही है। यह राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को कायाकल्प करने के लिए शुरू किया गया था। छठा हो जाएगा मोह जंगल जामी योजना, जो कि राज्य भर में आदिवासी समुदाय और निवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू किया गया था। तो उड़ीसा का कौन कौन योजना हो जाएगा दोस्तों? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, आबाद योजना, एकाम्र परियोजना, मुख्यमंत्री मिशन शक्ति स्कूटर योजना, अम्मा पोखरी योजना, मोजंगल जाम योजना। अब है दोस्तों कर्नाटक। अगर हम बात करें कर्नाटक की तो गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना, इसके तहत एक घर की महिला मुखिया को प्रतिमाह 2000 रुपया की सहायता दी जाएगी। दूसरा है अन्न भाग्य योजना। इसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है। और तीसरा है शक्ति योजना। इस योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी। तो कर्नाटक का 3 महत्वपूर्ण योजना, गृह लक्ष्मी योजना, अन्न भाग्य योजना, शक्ति योजना। उसके बाद दोस्तों गुजरात। गुजरात का है शूनी योजना, SAUNI। तो इसके तहत किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। और झारखंड का हो जाएगा दोस्तों अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना का जो उद्देश्य है 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्ष में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। और झारखंड का ही एक और योजना है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान करना। उसके बाद है दोस्तों तेलंगाना योजना। तेलंगाना की जो महत्वपूर्ण योजना है गीता कार्मिकुला बीमा योजना। गीता कार्मिकुला बीमा योजना, इसके तहत ताड़ी निकालने वालों को 5 लाख रुपया का बीमा कवर किया जाएगा। ताड़ी जो निकालते हैं तो उसके लिए जो है 5 लाख रुपया का बीमा कवर किया जाएगा। और यह किस योजना के अंतर्गत आएगा? तो गीता कार्मिकुला बीमा योजना। और तेलंगाना का दूसरा है आसरा पेंशन योजना। आसरा पेंशन योजना यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों राजस्थान। और हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की प्रमुख जो योजना हो जाएगा इसमें इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान की है, जिसमें राज्य के 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डाटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरा है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, जिसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। और तीसरा है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, जिसमें 10 किलोमीटर से दूर स्थित कॉलेज के छात्राओं को प्रति दिन 20 रुपये की राशि बैंक खाते में दी जाएगी। और चौथा हो जाएगा महिला निधि योजना, जो कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना है। उसका मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC और ST के लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी। उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु की जो योजना है कलेगनार महिला पात्रता योजना, जिसमें राज्य के 1 करोड़ महिला लाभार्थी को प्रति माह 1,000 रुपया का भुगतान की जाएगी। उसके बाद है महाराष्ट्र का योजना। महाराष्ट्र का लेख लड़की योजना, नमो शेतकारी महासम्मान योजना और विठ्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना। तो लेख लड़की योजना, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और दूसरा है जो है नमो शेतकारी महासम्मान योजना, इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रति वर्ष
₹6000 दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरा है विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना। इसके तहत राज्य के आषाढ़ी वारकरियों भगवान विट्ठल के अनुयायियों के कल्याण के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद है दोस्तों हरियाणा की महत्वपूर्ण योजना। तो चिराग योजना, जो कि इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से 12वीं तक निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दी जाएगी। और दूसरा हो जाएगा चारा बीजा योजना। चारा बीजा योजना यानी चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। उसके बाद एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, यह भी हरियाणा का ही है। तो हरियाणा का हो जाएगा चिराग योजना, चारा बीजाई योजना, एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना। एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। उसके बाद है गोवा। गोवा का जो योजना है गृह आधार योजना, जिसमें गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश की योजना है जगन्ना अम्मा बोडी योजना। जगन्ना अम्मा बोडी योजना, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत 42 लाख माताओं को प्रदान की जाएगी जाने वाली वित्तीय सहायता 6392 करोड़ रुपया। उसके बाद है YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना। इसके तहत प्रत्येक मछुआरा परिवार के अस्थायी आजीविका हेतु 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा जगन्ना अम्मा बोडी योजना और YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड। और हम बात करें उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजना, तो उत्तराखंड का जो योजना हो जाएगा यह हो जाएगा उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। उसके बाद हिम प्रहरी योजना। हिम प्रहरी योजना, यह योजना पूर्व नौसैनिकों और युवाओं के लिए है, जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना। उसके बाद है ए हेल्प कार्यक्रम। तो उत्तराखंड का है ए हेल्प कार्यक्रम, जिसमें दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए योजना चला गया। उसके बाद है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना। इसके अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो और इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो ये था उत्तराखंड की प्रमुख योजना, जो कि उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी योजना, ए हेल्प कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना था। अब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की योजना है सशक्त महिला ऋण योजना, जिसमें महिलाओं की उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करना। दूसरा है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दी जाएगी। तीसरा है मुख्यमंत्री सबल योजना। तो मुख्यमंत्री सबल योजना हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। इसमें महिलाओं को पहले 4 माह 1,500 रुपया और उसके बाद 9,000 रुपया एक साथ दी जाएगी। उसके बाद लद्दाख की महत्वपूर्ण एक योजना है कुनस्योम योजना। तो कुनस्योम योजना कहाँ की? लद्दाख, जिसमें विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी की सहायता उपकरण और तकनीकी में दी जाएगी। अब है दोस्तों आश्रम की महत्वपूर्ण योजना। तो आश्रम की योजना है तो आयुष्मान आश्रम योजना, जिसके तहत 26 लाख परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का कौशल इलाज दी जाएगी। उसके बाद स्वनिर्भर नारी योजना, जिसमें असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाया जाएगा। और अरुणोदय योजना, अरुणोदय 2.0 योजना, यह भी असम का ही है, जिसमें राज्य की महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपया आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उसके बाद बिहार सरकार। बिहार की अगर हम बात करें तो मिशन दक्ष मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। अगर मिशन जो दक्ष है 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया गया। उसके बाद दूसरा है दोस्तों मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। इसके तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार
अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उसके बाद है लोक मिलनी योजना। लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार का है, जिसमें जनसंपर्क बढ़ाना था। राज्य के लोगों को शिकायतों के निवारण हेतु एक मंच प्रदान किया जाना। उसके बाद स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट इसके तहत 9वीं से 12वीं तक सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद त्रिपुरा की एक योजना है सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। इसके तहत राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये था विभिन्न राज्य सरकारों के प्रमुख योजना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।